समस्या कम नींद आने की समस्या, रात को लंबी बहुत बार नींद टूटता है। सुनो मेरी बात, नींद जो है ना, ध्यान रखो, हर किसी को कम से कम 6 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। सोना सोना है, सोना खोना नहीं है। क्योंकि सोने में हमारे शरीर के अंदर हीलिंग क्रिया कहीं भी टूट फूट होगी है वो बहुत शानदार ढंग से होती है। हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ हार्मोन यानी हमारे स्वास्थ्य का विकास होता है और हमारे दिमाग के जो हिप्पोकैम्पस एरिया है, जो हमारे मेमोरी से जुड़ा हुआ है, उसके लिए सोना तो बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक हम सूत्र बता देते हैं कि बच्चों को जैसा हम प्रयोग करते हैं। जब रिसर्च आया हमारे पास तो हम उस दिन से जरूर प्रयोग करते हैं कि पढ़ाई और लिखाई करो और उसके बाद 15-20 मिनट के लिए सो जाओ, तो हमारे शरीर में डोर्सल मीडियल एक विशेष प्रकार का न्यूरॉन्स होता है, वो एक्टिवेट होता है। जो हमने पढ़ा है लिखा है उसे बहुत शानदार ढंग से कंसोलिडेट करता है यानी संग्रह करता है। और जब भी हम उसे पुकारते हैं, कॉल करते हैं, वो तुरंत हमारे सामने परिलक्षित हो जाता है। तो ये बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हो आप, यदि चाहते हो कि बच्चा अच्छा करे अपने, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये जो हमारा विशेष सेल्स है, न्यूरॉन सेल्स, वह जो है विशेष रूप से एक्टिवेट होता है और एक खास प्रकार के न्यूरोपेप्टाइड को सीक्रेट करता है जो याददाश्त को संग्रह करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फिर आप भूल नहीं पाते हो। और नींद के बहुत सारे फायदा, एक फायदा नहीं है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें नींद फायदा न करता हो, लेकिन नींद के शास्त्र को हमें समझना चाहिए। नींद भी 2 प्रकार की होती है विज्ञान की दृष्टि से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से। एक को बोलते हैं रेम स्लीपिंग, REM, और एक को बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीपिंग। एक तो रेम, रैपिड आई मूवमेंट स्लीपिंग, और दोनों ही स्लीपिंग का बहुत बड़ा महत्व है और इसका एक साइकिल चलता है विज्ञान की दृष्टि से। और ये साइकिल पहले मान्यता थी कि भाई 2-2 घंटे का ये साइकिल चलता है, लेकिन अब इस पर काफ़ी और रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। हमने अपनी पुस्तकों में जिक्र किया है क्योंकि हमारी पुस्तकें बड़ी साइंटिफिक तरीके से लिखी गई हैं असाधारण की शल्य चिकित्सा में। तो ये ध्यान रखा करो कि दोनों ही, जब नरेम निद्रा होता है ना, यानी नरेम निद्रा का होता है कि जब आदमी बिल्कुल एक अपनी ही, यानी उस समय न कोई स्वप्न होते हैं, न जो है एक प्रकार का समझ लें तुरीय अवस्था विज्ञान, योग विज्ञान की दृष्टि से। और रेम निद्रा में, रैपिड आई मूवमेंट स्लीपिंग में,
आँख उसका नाम ही है रैपिड आई मूवमेंट। आपकी आँख की पुतलियाँ खूब तेजी से घूम रही हैं, नाच रही हैं ऐसी स्थिति में। नरेम निद्रा में ऐसा नहीं होता, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में नहीं होता है। उसमें बिल्कुल शांत थीर, बिल्कुल एक अलग ही अवस्था होती है। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीपिंग में होता क्या है कि कभी कभी उस स्थिति में नींद खुल जाती है, तो उसका जो पैटर्न है करीब 1.5-2 घंटे का है। तो 1.5-2 घंटा यदि मान लो बीच में कोई ऐसे डरावने सपने आ गए, क्योंकि जितने भी सपने आते हैं उसी अवस्था में आते हैं जिसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीपिंग। और ये बीमारी भी हो जाती है रैपिड आई मूवमेंट बिहेवियर डिजॉर्डर, जिसमें लोग डरावने सपने से उठ करके अचानक उठ जाते हैं, कभी जो है चल भी देते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि इन सब से जो नींद खुल जाती है तो आप व्यर्थ की सोच में मत पड़ो। उस समय उठ करके बैठ जाओ और बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करो 51 बार। तो अपने आप गायत्री मंत्र का जाप करते करते आपका मन उबिया जाएगा, और जहाँ ऊब होती है वहाँ नींद आनी शुरू हो जाती है। नींद के लिए उबना बहुत ज़रूरी है, फिर आराम से जो है नींद आए सो जाओ। लेकिन बैठ करके, क्योंकि बैठते ही कुछ देर जाप करोगे नींद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो है ना, सोना मत। एक संकल्प कर लो कि 108 बार या 51 बार जो है गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो उससे जो है अपने आप नींद आएगी और फिर सो ही जाओगे।